99 इस बच्चे का आया हुआ नंबर, इसका 96, 98, 96, 97, 98 इतना नंबर, ये द्वारा में 10 अंक अपने मुट्ठी में कर ली 6 90। हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो क्लास हम लेने वाले हैं, ये जो वीडियो है स्पेशल क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जो कि जिनके एग्जाम बहुत करीब हैं और उनको एक बहुत बड़ा समस्या जो बनी हुई है ग्राफ का। बहुत सारे बच्चों ने ग्राफ 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 कहते रहते हैं। ग्राफ क्या है? बहुत ही चीज़ है। ये ग्राफ आपके एग्जाम में 10 नंबर आपको देने वाले, क्योंकि 12th के जो ग्राफ आते हैं वो 10 अंक के ग्राफ आते हैं मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत एक आसानी वे में, इजी वे में पढ़ेंगे ग्राफ कैसे बनाएं, ताकि आप एग्जाम में 10 अंक अपने मुट्ठी में कर ले। और विश्वास करके साथ मेरे संग ये जो वीडियो है 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, आप इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो 10 अंक आपके मुट्ठी में होने वाला है। तो प्यारे साथियों, एक बार जो है क्लास को अच्छे तरीके से पूरा ढंग से देख लीजिए, उसके बाद ग्राफ आपको कोई टेंशन नहीं, 5 से 7 मिनट ग्राफ बना के ठीक हो जाओगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा, मैं क्या हूं? आपने मेरे को केवल देखा है 10th क्लास में पढ़ाते हुए, नहीं, आप गलत देखें। क्योंकि ऑफलाइन जो मेरा ब्रांच भैया, ऑफलाइन में कई लड़कों का आप देख सकते हैं 90 प्लस एवं मार्क्स है मैथ में। देख सकते हैं इस बार 99 इस बच्चे का आया हुआ नंबर, इसका 96, 96, 98, 96, 97, 98 इतना नंबर, ये 2024 का रिजल्ट है। तो इसमें हम खुद मैं ही मैथ पढ़ाता हूँ वहाँ पर, तो समझ सकते हैं कि मैथ कितना आसान कर दिया गया है। तो आज आपको हम बहुत एक आसान तरीके से ग्राफ बताने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए भाई एक ग्राफ का क्वेश्चन ले लिया, क्यों ग्राफ है तो ग्राफ का क्वेश्चन लेना पड़ेगा। कह रखा है ग्राफ का यहाँ, तो ग्राफ में मेरे भाई सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन कैसे आता है, पहले कह रहा है क्या है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत इसका न्यूनतमीकरण ज्ञात करें। देखो अवरोध किसको कहते हैं, तो अवरोध इन सबको अवरोध कहा जाता है, इन सबको अवरोध कहा जाता है, इन सबों को क्या कहा जाता है, अवरोध कहा जाता है। कह रहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण ज्ञात करें। अवरोध क्या है, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना आपका 10 है, और यहाँ पर ये आपका चिन्ह जो दिया जाता है, मतलब इसका कहना है कि 3x प्लस 2y क्या है, छोटा है 10 से। यहाँ पर 3x प्लस y जो है छोटा है किससे, 15 से, या उसके बराबर है। और x y क्या है, 0 से बड़ा होंगे। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। सबसे पहले जब भी आपको प्रश्न मिलेगा तो मेरे भाई कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। और आसान इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि भैया थोड़ा सा मच्छर तबाह कर रहा है मेरे को। चलो सबसे पहले भैया आपको जो अवरोध दिया गया है इनको पहले आप हल करिए। तो सबसे पहले इनको आप आसानी तरीके से 10वां क्लास वाला तरीका पढ़े, x प्लस 2y आइए असंख्या के रूप में दिया रहता है, तो इसको आप पहले बराबर करिए, क्योंकि ये जो चिन्ह है इसको आप 0 के बराबर कर लीजिए, कितने 10 के बराबर कर लीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, कोई टेंशन नहीं उससे। अब बच्चों हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो आप डायरेक्टली मान सकते हैं, आप क्या करिए उसके बाद एक घर बनाइए, और घर में पता है कि एगो में रखते हैं x को, एगो में किसको, y को, एगो में पापा, एगो मम्मी, एगो में x, एगो में y। अब समझा कि एक बार x के मान तू का कर बचवा 0, एक बार x के मान तू का मान ला 0 मान लेला। यदि x के मान 0 मान ला तो है x के मान 0 का बराबर 0 प्लस 2y बराबर कितना होगा 10, अर्थात 2y बराबर कितना होगा 10, 2 5 का 10, यानी y के मान कितना क्या गुल 5 कितना गुल 5 गुल। यदि y के मान x के मान 0 तो y के मान कितना गुल 5 गुल, ठीक बा। दूसरा कंडीशन में क्या भाई, अब एक बार हम y के मान का रखेंगे 0, अब एक बार y के मान 0, यानी कि अब यहीं पर x प्लस का 2 गुने y के मान 0 बराबर का 10। अब 2 में 0 से क्या हो जाएगा 0, तो x प्लस 0 बराबर कितना हो गया 10, यानी x 0 कितना हो गया x, तो x के मान कितना बचा गुल 10 गुल। चुपचाप है डब्बा में भर लेना है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब मेरे भाई इसको क्या करना, अब तो ये पहला का हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा कएगो है, 2 गो है, तो दोनों को ऐसे ही बना लेंगे बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं, खेलबे के तनको सा। दूसरा का बाटे 3x प्लस y बराबर का, अब एक देखा ये चिन्ह हटाओ और यहाँ बराबर के चिन्ह लगा दो। अब चुपचाप एगो का करो घर बना दो, एगो घर में x, एगो में y, एगो में पापा, एगो मम्मी, एगो में x, एगो में y, यानी एगो में तू, एगो में ऊ, बात सुने तरफ। अब एक बार x के मान का मान लिया, 0 मान लेते हैं। यदि x के मान 0 तो 3 गुणा 0, अब प्लस y बराबर कितना गुल 15, 3 में 0 से का गुल 0, अब प्लस y बराबर 15, अर्थात y के जो मान है गुल वो कितना बचा हमने के 15 गुल, कितना मिला गुल 15 गुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार क्या करनी है कि एक बार क्या करो, अब तू y के मान क्या माना 0 माना, एक बार y के मान 0, एक बार x के मान 0, एक बार y के मान 0, एक में यही चीज होला। 10वां में क्या होला कि 0 मान ला, 1 मान ला, 2 मान ला, लेकिन क्या दोनों के एक बार 0 मान ले, एक बार x के मान 0 और एक बार y के मान 0। अब समझ रहा सा, अब हमने के यहाँ पर यदि हमने के y के मान 0 हो गई तो 3x ज्यों करते हो, और y के स्थान पर 0 बराबर का 15, 0 3x हो गई बराबर का 15, 3 5 का
15, यानी x के मान बचवा कितना हमने के 5 है बोल है हमने कितना भर दिए 5 भर दिए। बाकी है दोनों जीरो कहते हैं कहता है कि x y के जो भी मान बटे वो जीरो के बराबर बा या तो जीरो से का बटे बड़ा बटे, जाहिर सी बात बटे x y के जो ही मान बटे की तो जीरो बन तो जीरो से बड़ा बटे, दिखाई बटे जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब भैया ठीक भाई तो कह दिला तू ग्राफ कैसे बनी कर, ग्राफो बनाए सिखाया तनी, ग्राफ बनैला के बाद का कइल जाला वो बताएं तू लोग। सबसे पहले हमने ग्राफ ले लिया, हमने क्यों ग्राफ ले लिया और ग्राफ तू लोग के लेवे खातिर ग्राफ हम ले लेते नहीं जरा सा। अब देखो जरा सा हम ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ हम भी ले लेते नहीं, तुम ग्राफ ले लिया। माइनस वाले माइनस वाले लिखा, माइनस में ना रही तो माइनस ना लिया, लेकिन माइनस में बाटे तो माइनस में लिया, ना रही तो मत लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक बा ठीक बा, हमने ग्राफ ले लेते साइड में यहाँ पर। अब देखो वो जरा से एक बातचीत, यहाँ पर जो अधिकतम मान दिया गया है कितना है जीरो, न्यूनतम जीरो अधिकतम 10 है, न्यूनतम जीरो अधिकतम कितना है 15 है। तो कोई बात नहीं, एक हमने के का ले लिया, अंतराल कितना कितना मान लिया है, पता है कि कौन रेखा होता है x अक्ष और ई कौन होता है y अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु हमारा का होता है 0 होता है, और यानी कि हमने के 5 के अंतराल, ये माना कि हमारा 5 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हम लोग का 15 हो गया, और ये हम लोग का कितना होगा 20 हो गया। खैर 20 से मतलब है नहीं, यहाँ पे हमने के 5 ले लिया, 5 10 और कितना 15 लगभग में। ठीक है, बढ़िया से थोड़ा सा आप स्केल से माप के लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, कहे से कि बहुत आसान तरीके से बन जाएगा आपका। ओके, अब समझ में भाई, अब जो पहला समीकरण है उसको लेके चलते हैं। पहला समीकरण में जो बिंदु है वो का दी गई है, जो बिंदुआ है वो कितना दिया गया 0 और कितना 5, x के मान कितना 0 और y के मान 5, x के मान 0 y के मान 5। और समझिएगा x के मान 0 तो यही हो गया, और y के मान 5 कहाँ होगा, इस पर y रखा है, y पर 5 यहाँ पर हो गया। थोड़ा इसको डार्क कर देना है, थोड़ा डार्क कर दिया, ठीक है, हम डार्क कर देंगे। ओके, अगला दूसरा बिंदु का हमने जरा सा कि x के मान 10 और y के मान 0, x के मान 10 और y के मान 0। अब समझो x के मान 10, ये x रखा है 10 कहाँ बाटे 10 भैया हमने के यहाँ बाटे, और y के मान 0 यहीं पर हो, कोई दिक्कत ना। हमने के देखा दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, ये दोनों के मिलावे वाला एगो ऐसन रेखा खींचे के बाद कि जो दोनों का करे मिला दे। अच्छा बताओ एगो रेखा हमने कैसे खींचल जाई, तो तू लोग के पता बाटे कि भैया हमने के यदि रेखा के अगर यहाँ से लावल जाओ यहाँ से, तो दोनों आपस में बराबर हो जाता है, ये दोनों के दोनों आपस में का हो जाए हमने के बराबर हो जाए। कैसा देखा ध्यान से, अगर देखबो तनि सा अपन देखा एक दूसरे के काट दिलस, एक दूसरे के काट दिलस का, एक दूसरे के तू लोग काटते हुए नजर आओ ते रेखा, ये रेखा एक दूसरे के एकदम अच्छा तरीका से काट दिले बाटे। ठीक बा, जरा से काम करिए पर समीकरण के नाम लिख लिए, कौन समीकरण हटे, तो समीकरण नंबर कौन रहे देख ले जरा सा, समीकरण हमने कौन सा हटे समीकरण जो हम लोग का है कितना है x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस 2y बराबर 10 लिख सकते हो यहाँ पर बढ़िया से, इस पर x प्लस 2y बराबर का 10 इसका ग्राफ है। ठीक बा, अब तनिक सा संयम रखे के बाटे। अब दूसरा जो ग्राफ बाटे ओकरो पहले खींच लिया पहले ना, अब थोड़ा सा एक बात तनी माइंड में डाल जरा सा कि ग्राफ के पेंटिंग, ग्राफ के जो पेंटिंग होला वो बड़ा एगो अच्छा तरीका से पेंटिंग कइल जाला। ग्राफ के तू लोग के पेंटिंग यदि करे आई तो इस सब के सब एकरे पर आधारित बाटे, है जो समीकरण हम लिखा तनी इस सब के सब एकरे पर ग्राफ जो बाटे आधारित बाटे, जो हम समीकरण ले समीकरण का लिखल बानी x प्लस 2y और लेस देन इक्वल टू कितना बाटे 10 बाटे, जौन x प्लस 2y बाटे छोटा बा कितना के 10 से छोटा बाटे। हमने की देख मेरे भाई सबसे पहली बात इसमें क्या है, पहले चेक करना पड़ेगा जो x प्लस 2y और यहाँ पर 10 दिया गया सपोजिट, हमें इसमें क्या करना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 0,0, आपको उसका वैल्यू रख करके बच्चों चेक करना पड़ेगा। 0,0 को वैल्यू रख करके चेक करिए, तो 0,0 के वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो x के मान 0 और 2 y के मान 0, क्योंकि हाई x हाई क्या होता है y, तो x के मान 0 y के मान 0। अब यहाँ देखना है कथन सत्य है या असत्य, 0 प्लस 2 में 0 से क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए तो ये कथन हम लोग क्या हो गया सत्य हो, क्यों सत्य भाई, क्योंकि 0 वास्तव में क्या होता है छोटा होता है कितना से 10 से, 0 वास्तव में क्या होता है छोटा होता है कितना से भाई मोरे 10 से, ये तो बात सही कह रखा है। तो जब भी कथन सही होगा तो ध्यान दीजिएगा इसका जो ग्राफ की पेंटिंग होगी वो कहाँ होगी मेरे भाई अंदर की ओर, कहाँ पर अंदर की ओर, कहाँ पर होगा अंदर की ओर। लेकिन ग्राफ को अभी पेंट नहीं करना है जब तक दोनों ग्राफ न बन जाए, लेकिन इतना हमको चेक कर लेना इसका पेंट कहाँ होगा अंदर। हमने पेंट कहाँ कर दिया थोड़ा सा एक पेंसिल से, ये ग्राफ जो भी बनाएंगे काश बनाएंगे बच्चों पेंसिल से, और ध्यान देना ग्राफ कॉपी आपको सबसे अंतिम पेज पर रहेगा, सबसे अंतिम पेज पर
जो भी आपको कॉपी मिलेगा बोर्ड के द्वारा उसके अंतिम पेज पर ग्राफ रहता है। ठीक है, अब समझिए, अब हमें दूसरा ग्राफ को खींचना पड़ेगा इस पर लेके। दूसरा कितना है, x के मान 0 y के मान 15, x के मान 0 y के मान 15 मिलिए, x के मान 0 और y के मान 15। ओके ब्रदर, बहुत बढ़िया, x के मान 0 y के मान 15 पहुंच गया। अब दूसरा का बिंदु क्या हम लोग का है, तो दूसरा बिंदु बचवा कितना है, x के मान 5 और y के मान 0, x के मान x के मान 5, हमको इस पर x के मान कहीं 5 दिख रहा है तो हाँ यहाँ पर, और y के मान 0 यहाँ पर, यानी कि एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, इनको कैसे मिलाया जाए, इनको मिलाने के लिए कौन से काम किया, दोनों दोनों मिल जाए, दोनों के दोनों का हो जाए मिल जाए। तो दोनों के वजह मिलावे खातिर क्या काम कर जाए कि डायरेक्ट यहाँ से वो तीर मार दिया यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन थोड़ा सा तीर हमारा टेढ़ा हो गल बटे, हमें के सीधा कह देता नहीं, थोड़ा सा हाँ लागत कि जगह पर चल अरे है, हाँ जगह पर चल गुल, जगह पर लेगुल बड़ा जरूरी बा हो। अब देखा ध्यान से, अब देख बुआ जरा से ग्राफ बन गया। अब एकर बिंदु एकरो बिंदु ई बाटे ठीक बाटे। अब हमने की एक बात और ध्यान दे मेरे भाई, अब इनको के चेक करे पड़े कि इनकर ग्राफ कहाँ बने, अंदर की बाहर। समीकरण लिखना चाहोगे लिख लीजिए बढ़िया से। इस समीकरण ग्राफ का समीकरण क्या है, 3x प्लस वाई बराबर का 15, 3x प्लस वाई बराबर का 15, लेकिन इसका समीकरण लिखिएगा तो 3x प्लस वाई लेस देन कितना 15 है, तो लिख लीजिए 3x प्लस वाई, चाहे तो लिख सकते हो 3x प्लस वाई और लेस देन कितना 15 है। अब देखो भैया यहाँ पर भी यदि इनको भी तुम चेक करोगे, चेक कैसे करिएगा, केने पेंट होगा, यही लड़का इस पर गलती कर। देखो पेंट करे खातिर चेक कहाँ से करेला, तो मूल बिंदु के निर्देशांक से। मूल बिंदु के क्या होला 0,0। अब ओकरा में कर वैल्यू डाला, 100 के मान 3 गुणा x के मान 0 आ प्लस वायु के मान क्या बटे हमने के 0 बटे, और यहाँ 15। अब 3 में 0 से 0 0 0 0 हो गई। अब बताओ कि यहाँ बात गलती बा कि सही बाटे, तो हमारा अकॉर्डिंग तो बात बिल्कुल का बाटे एकदम सही बाटे। काहे से कि बचवा हो देखबा ध्यान से तू, तो 0 वास्तव में का होला छोटा, 15 का होला बड़ा। तो हमने के बचपन में पढ़ले रही जा कि जेने मुंह खुला उ का होल बड़ा आ जेने मुंह बंद उ का होल छोटा। ऐसे ही मान लो कि बात कर जाओ कि तारा और तार पापा के सामने बिठा दिया, तो दोनों में के ज्यादा बोली तार पापा, कहे से का बन तरह से बड़ा बन, उनका सामने तू कर चुप रह। तो यही से जे बड़ा होला उ ज्यादा बोलला, जे कम छोटा होला उ कम बोलला। तो ई का छोटा बटे, ऐसे ओकर मुंह का बटे बंद बटे, यानी एकरा अकॉर्डिंग कथन नहीं का बटे सत्य बटे। तो सत्य बटे तो एकर भी जो पेंटिंग होगा वो भी कहाँ होगा, अंदर की ओर। अंदर कहने का मतलब का छी मूल बिंदु की ओर। तो ये बताओ कि एकरा में मूल बिंदु हेने बा कि हेने बटे कब के भी पलाई बड़ा का एकर तो मूल बिंदु कहाँ बटे, मूल बिंदु है ना होला, तो हेने आओ ताटे, हेने आओ ताटे। तो है पूरा के पूरा हमने के पेंट कर दिया ही, हाँ हमने के पूरा पेंट कर ली। लेकिन एगो बात ध्यान दिया, पूरा के पूरा तू पेंट करब हई हेने पेंट होई, लेकिन ध्यान दे जरा सा, अगर हिनका का हम पेंट करब, सपोज कहेंगे पेंट कर दिया, हिनका हम इतना पेंट करतनी, हिनके का हम इतना पेंट कोई नहीं। अब देखो अब है लाल वाला का भी पेंट करब हम, लाल वाला के, तो लाल वाला के पेंट यदि हम करत हई तो सबसे ज्यादा गजन पेंट कहाँ भइल बटे, तो कहब कि ए भैया सबसे जो ज्यादा पेंट भइल बटे, सबसे जो ज्यादा पेंट उ हे इलाका में भइल बटे, भइल बा कि ना, है इलाका में भइल बटे, है पूरा के पूरा इलाका में ज्यादा पेंट भइल बटे। तो हमने के मूल जो ग्राफ के आंसर होगा इतना ही आंसर होगा, जो ग्राफ का मूल रूप से आंसर होगा वो ग्राफ का इतना ही आंसर होगा, इतना ही आंसर होगा। देखिए ध्यान से, अब हमें इसको मिटा देना चाहिए, कैसे कि अब हमने के बबुआ नहीं खींच जा बढ़ हुई जा देखा ध्यान से, थोड़ा सा बात समझिए। देखा अब यहाँ पर समझो जरा सा, यहाँ हम लोग का 5 था, यहाँ पर 5 है, ठीक है 5 है ये है। अब समझिएगा हम लोग का सबसे बड़ा चीज पेंट कहाँ होगा, तो पेंट इसको भी अंदर था इसका भी अंदर था। तो सबसे जहाँ पर जैसे मान लो कि हिनका का हम पेंट कोई नहीं, यहाँ पर हिनका का हम पेंट कर देनी, और हम हिनको के पेंट यदि करत नहीं पूरा के पूरा, तो देखा नहीं इतना भाग पेंट होता है। तो इतना ही जो भाग बटे एकरा और कोर पर जितना बिंदु बटे वो बिंदु के तरह निर्देशांक ज्ञात करे पड़ी। निर्देशांक कहे के मतलब जैसे हई बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाई ये बिंदु पर x के मान कितना बटे, तो 5, और y के मान क्या बटे 0। हई बिंदु पर x के मान कितना बटे, तो 0,
अब y के मान कितना बाटे 5, लेकिन तू लोग का हई बिंदु नहीं ज्ञात। तो ई बिंदु जब ज्ञात नहीं है तो ई बिंदु के कैसे ज्ञात करबा, ई बिंदु के ज्ञात करे खातिर हई बिंदु के नाम देवे के पड़ी। देखा सबनी के नामकरण कर दो, कुछ भी नाम दे सकत रह। माना कि हई ए हो गया, हई का हो गया ओ हो गया, हई का हो गया बी हो गया, हई का हो गया सी हो गया। या फिर थोड़ा अच्छा तरीके से थोड़ा कलर बढ़िया ले लेते, नहीं कलर 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 कौन ले लेते कलर, चलो ले लेते हैं आपका ई ले लेते हैं, ई वाला ठीक रहेगा। आपका यहाँ बिंदु इसका नाम दे दीजिए 0, इसका नाम ए, अरे यार इसका नाम का हो गया ए, इसका नाम का हो जाएगा बी और इनका नाम का हो जाएगा सी। तो हमें देखो बचवा ए ओ सी ज्ञात बा, लेकिन हमनी के बताओ जरा सा बी ज्ञात बा का ना। तो b जब ज्ञात नहीं है तो b के हमने ज्ञात कर ली b। और b कैसे ज्ञात हुई, देखत रहे कि दू गो रेखा प्रतिच्छेद कइले बाटे। तो प्रतिच्छेद जब रेखा करेला तो हमने के 10वां क्लास में पढ़ने की जब भी प्रतिच्छेद करी ई कौन से रेखा होला, तो ये हमने के प्रतिच्छेद रेखा होला, प्रतिच्छेद के एगो हल होला। तो एगो हल हमने ज्ञात करे के पड़ी कैसे, तो विलोपन विधि से। अब दोनों समीकरण तारा के हल करे के पड़ी। कौन कौन समीकरण, हई समीकरण आ हई समीकरण। हई समीकरण कितना बाटे 3x प्लस, इस समीकरण में कितना बाटे 3x प्लस वाई बराबर का 15, हाई कितना बाटे x प्लस 2y बराबर का 10। अब देखो हल करे खातिर तू लोग के पता बाटे कि ऊपर में कितना से गुणा हो जी पहले 2 और नीचे में कितना हो जी ए, कहाँ से बराबर पहले करो, कहाँ से ना तो x बराबर बा ना तो y, तो पहले बराबर कर लिया। तो 3 दूनी का 6x आ 2 में y से 2y, 15 दूनी का 30, एक में x से x आ एक में 2y से 2y आ 10 से कम का 10। अब समझो हाई दोनों बराबर हो गई और चिन्ह नहीं क्या बटे प्लस प्लस। जब भी चिन्ह प्लस प्लस होला तो चिन्ह चेंज होला, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, हाई खत्म हो गई। 6 में से 1 जी कितना 5x, 30 में से 10 होला कितना चल 20, 5 का 20, यानी x के मान हमने कितना है पागुल 4, x के मान में क्या कितना गुल 4। अब x के मान हमने क्या आयल, तो x के मान कहाँ डाल दिया समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं भी। और ये जो कार्य बाटे कि तू रफ में भी कर सकता रहा, कोई जरूरी नहीं देखावल तरह के वहाँ पर, ठीक ना, वहाँ पर दिखाना कोई ज़रूरी ना है। और ये ग्राफ पर नहीं दिखाइएगा, दिखाना होगा तो भाई वहाँ कोई पर दिखाइए, कोई पर उतना जगह ना होता है, लेकिन दफे में काम कर सकता रह। हर बिंदुआ ज्ञात करे खातिर सब काम होता है बी के मान ज्ञात करे खातिर। एक्स के मान कितना निकाल बोल 4 है। अब वाई के मान निकाले खातिर एक्स के मान डाल दस समीकरण 1 या चाहे कहाँ पर 2 में, तो समीकरण 1 में डालनी मान ला कि एक्स के मान तो 3 गुणा का कितना बटे 4 आ प्लस के y बराबर का 15। अब देखा 3 चौ के 12 प्लस y बराबर का 15, है प्लस तो का हो जाएगा माइनस, तो y बराबर 15 माइनस का 12 घटेगा तो कितना आ गया 3, यानी y के मान कितना आ गया 3, x के मान 4 y के मान 3। अब जो हम लोग का सारा बिंदु ज्ञात हो गया, जो छायांकित भाग बाटे ओकरा सब हमने के बिंदु ज्ञात हो गया। तो अब हमने क्या कुल भाई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इनका एक बनाना होता है, हमको एक सारणी बनाना होता है। हमें क्या होता है सारणी बनाना होता है। सारणी कहाँ बनाएंगे, यहीं बना दे रहे हैं, इनको जैसे छोटा कर दे रहे हैं। ओहो नहीं तुम न जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। अरे यार तो पूरे ले रहा है, ये पूरे कहाँ है भाई, तेरी जय हो खोरे, ये क्या कर रहा है भाई, इतना मजाक करता है यार। हैं क्या किया जाए इसको, कोई बात ना, तो इनको ही ले लेते हैं। चलो इनको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पटा दे रहे हैं। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ भाई, पूरा पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाओ तू लोग। अब हमको यहाँ पर एक बनाना होगा जेड का संगत मान। हमें यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा, जिस सारणी बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं एलपीपी टेबल। कोई दिक्कत है ना भाई, 1 मिनट जैसा। चलो हम थोड़ा सा एक एलपीपी टेबल बनाएंगे, कुछ करना है इसमें, पहले पहले से हम क्या करते हैं कुछ सारणी बनाते हैं
सारणी बनाएंगे। सारणी के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर एक वर्ग। चलो इस प्रकार का हमें क्या करना होता है, तो इसमें एक यहाँ पर पॉइंट डाल लेंगे, फिर यहाँ पर एक और ही लाइन डाल देते हैं, और पहले तो ये आपका हो गया z का संगत मान, यहाँ पर कोणीय बिंदु हो जाएगा। चलो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा ए, 2, 3 और कितना हो गया 4 को। इसको हम देखो भाई, इसमें क्या लिखते हैं, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और इसमें हम लोग क्या लेते हैं, z के संगत मान, z के संगत मान। अब देखो मेरे भाई, अब देखो कोणीय बिंदु का है, ए का मान, बी का मान और क्या के मान, सी के मान डाल दो। ए का मान क्या है, तो ए बिंदु क्या हम लोग का 0, क्या है 5 है। बी बिंदु हमारा क्या है, तो 4, 3 है। और सी बिंदु हमारा क्या है, तो सी बिंदु कितना है 5, 0 है। और ओ बिंदु हमारा कितना है 0, 0 है। ठीक है, तो इतना हम लोगों का जो है पूरा के पूरा आपको दिया गया है। करना है कि यहाँ पर जो आपको मान रखना पड़ेगा, ये जो मनवा है, ये मनवा के कहता है एक्स और वाई के मान दिले बाटे, और ई मान एक्स के, ई मान किसका कहता है वाई के मान। ई मान देखा एकरा में डाल के एक मान ज्ञात करेगा। जेड के संगत मान, जेड बराबर कितना दिया गया है भी लिख लो, जेड के मान कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, देखो जेड के मान कितना दिया गया है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। यहाँ पर क्या भरेंगे 3x प्लस का 2y। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर x के मान कितना बाटे हमने के 0, तो x के मान 0 करोगे तो 3 गुणा का 0 और प्लस 2 गुणा के y के मान 5 होगा। अब 3 में 0 से 0, 5 दूनी का 10, 0 10 कितना हमने 10 होगा, यानी कि यहाँ पर संगत मान कितना है 10 है। अब यहाँ पर निकालते हो तुम x के मान 4, y के मान 3, तो 3 गुणा x के मान 4 और प्लस 2 y के मान कितना है 3। देखो 4 3 आई 12, 2 3 आई 6, 12 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 18, कितना हो गया हम लोग का 18 हो गया। ठीक है, कितना हो गया हम लोग का 18, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा भी। अब समझिएगा, अब यहाँ पर हमको और 2 निकालना है, x के मान 5 और y के मान 0। अब देखो यहाँ पर 3 गुणे x के मान कितना है 5 और प्लस y के मान कितना हो जाएगा 2 गुणा का 0। अब देखो भाई कितना हम लोग हो जाएगा 3 बचेगा 15, 2 में 0 से कितना 0, तब 15 प्लस का 0 यानी कितना हमको हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया। ठीक है, अब उसका हमको लास्ट का जो बच्चा है वो क्या बचा है, क्या है, एक जैसा फोन कर रहे हैं भाई, अब चलो एक और हमें क्या, एक और कहते हैं 0,0 भी डाल सकते हो चाहे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि 0 0 आएगा तो न्यूनतम ही पाया जाएगा हम लोग का। अब देखो यहाँ पर भैया x के मान कितना है 0, y के मान कितना है 0। अब देखो x के मान 0 तो 3 गुणा का 0 और प्लस 2 गुणा का 0 कितना 0 0 है, यानी भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब समझ रहा है, इतना हम लोग करने के बाद भाई हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, न्यूनतमीकरण मान ज्ञात करना है। क्या चीज, न्यूनतमीकरण। तो न्यूनतमीकरण इसमें मान क्या हमारा हो जाएगा ये बताना है। न्यूनतमीकरण के जो वैल्यू हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अब समझ लीजिए क्या होगा। सबसे इसमें न्यूनतम मान बताना है, तो सबसे न्यूनतम मान हमारा क्या आया है 0 आया है, तो सबसे न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सबसे अधिकतम मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड मैक्स। हालांकि जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन अधिकतमीकरण होना चाहिए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतमीकरण का है अधिकतमीकरण से कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतमीकरण कहेगा तो 0 हो जाएगा और अधिकतमीकरण कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो बोलेंगे अतः z मैक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 18, और z मिनिमम कहेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा समय लगता है कि ज़्यादा लग गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सीखें बढ़िया से। आप चाहें तो एक क्वेश्चन और बढ़िया से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये क्वेश्चन बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और बड़ी अच्छा प्रश्न है। इनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ क्या है भाई कि कोई बात नहीं, इनको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले असमिका दिया गया, असमिका से हम क्या करेंगे, इनको पहले हम बनाएंगे क्या, तो हम असमिका से इनको बनाएंगे पहले समीकरण। समीकरण बनाएंगे x प्लस 3y इजकल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। वहीं अब काम कर लिए कि एक बार x के मान 0, y एक बार y के मान 0, तो पहले एक डब्बा बना लेंगे, एगो में x एगो में y, देखो एगो में x एगो में y। अब समझिएगा, अब यहाँ मेरे भाई कि x के मान एक बार क्या रखे हैं 0, तो y के मान कितना हो जाएगा 0 प्लस 3y बराबर का 60 हो गया। अब 3y बराबर कितना हो गया 60, तो 20 3 कितना हो गया 60, हम लोग का y के मान कितना हो गया 20। अब हम लोग का एक बार y के मान 0 रखेंगे, एक बार y के मान 0, तो x मान कितना हो जाएगा
एक्स प्लस 3 गुणे y के मान 0 बराबर का 60। तो 3 में 0 से कितना हो जाएगा 0 बराबर का 60, यानी x के जो मान है वो कितना आ गया 60 आ गया। खैर हालांकि इतना दिखाने की आवश्यकता है नहीं, दिखा दो अच्छी बात है, नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखो ये वाला हम लोग बनाएंगे इसको भी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आपका 10 है। अब यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे, एक्स प्लस वाई बराबर का 10। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एक डब्बा बनाएंगे, डब्बा में एक्स एगो में वाई, एगो में एक्स एगो में वाई। और समझिएगा भाई यहाँ पर एक्स एगो में वाई, हमने एक्स के मान क्या माना 0, तो यदि एक्स के मान 0 करेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि वाई के मान कितना हो गया 10। और यदि हम वाई के मान 0 कर देते हैं, वाई के मान 0 तो एक्स मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कर लो यहाँ पर एक्स प्लस वाई के मान 0 तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि 3 गो व्यवरोध दिया है, कह रखा है कि निम्न अवरोधों का z बराबर 3x प्लस 9y। तो इसमें अवरोध क्या दिया गया 3 गो, एगो दूगो और क्या 3 गो। अब तीसरों को याद करना होगा। तीसरा क्या है तो x ग्रेटर देन y इजकल टू, तो इसको आप x बराबर y कर सकते हो, x बराबर का y, x बराबर का y। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो ध्यान से, x के मान एगो में x एगो में y, एगो में x एगो में y। हमने x के मान क्या माना 0, तो y मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि x के मान 1 तो y मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कह रहा है जितना तुम बढ़ोगे उतना मैं बढ़ूंगा, जितना x उतना y, जितना x उतना y। तो x के मान 1, y के मान 1, x के मान 2, y के मान 2। और हम तो इसका तीनों डब्बा बना लिए। जब डब्बा बना लिए तो इसका हम ग्राफ बनाना होगा, हमें अब इसका ग्राफ बनाना होगा। और बगल में एक और बात कह रखा था कि x, y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0, कह रखा है कि एक्स और वाई के जो मान है कि तो 0 होंगे, तो 0 से क्या होंगे बड़ा होंगे। देख लो जो भी हमने बॉक्स में निकाले हुए हैं वो सब के सब एक्स के मान क्या है 0 से बड़ा है या तो 0 के क्या है बराबर है। अब हमें भैया इसका क्या करना है, इससे ग्राफ खींचना होगा। इसका ग्राफ खींचने के लिए कुछ करना है नहीं, हमें कुछ ये लगाना पड़ेगा। देखो ये आपको इधर से लेते हैं और इधर से लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई इसको जरा सा हम बड़ा कर लेते हैं, तब थोड़ा सा मोटा कर लिए, मोटा हो जाएगा, मोटा भाई बन गया। हमें क्या करना, देखो जरा से इसमें ग्राफ में जो बिंदु है, अधिकतम बिंदु का मान कितना है देख रहे हो 60 है, कितना है 60 है। अधिकतम बिंदु का जो मान है वो कितना है 60 है, ठीक है। इसको 10-10 कर लो थोड़ा अच्छा रहेगा, इसको 10-10 कर लो, ये 10 हो जाएगा। अब देखो अधिकतम बिंदु कितना है 60 है, तो हम इसको 10-10 के अंतराल पर ले लेते हैं कि 10, 20, 30। यहाँ पर मूल बिंदु हो गया 0, यहाँ पर हो जाएगा 10, 20, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और कितना हम लोग का 60 हो गया, ठीक है। यहाँ भी ले लो 60 तक, 10, 20, 30, 40, 50 और कितना हम लोग का 60 हो गया। अब देखो भाई हम लोग का कौन होता है एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है वाई अक्ष होता है, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष दो बिंदु है। हमें पहला ग्राफ बनाना, पहला ग्राफ क्या हम लोग का एक्स के मान 0, वाई के मान 20, एक्स के मान 0, वाई के मान 20, एक्स के मान 0, ये एक्स रेखा ही वाई रेखा, एक्स के मान 0 हो गया और वाई के मान कितना हो गया 20, कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट पकड़ लिए। दूसरा का हमें क्या बनाना है, दूसरा क्या दिया गया है कि एक्स के मान 60, वाई के मान 0। अब देखो एक्स के मान 60, वाई के मान 0, एक्स के मान 60, एक्स के मान 60, वाई के मान 0, यहाँ पर हो गया हम लोग का। अब हमें क्या करना है, इसको मिलाना पड़ेगा। पहले क्या इसको मिला दीजिए, देखो मिल गया, मिल गया एकदम बढ़िया तरीका से, एकदम झकास तरीके से मिल गया। देखो ध्यान से, झकास तरीका से। अभी चाहोगे तो इसको यहीं चेक कर लो कि कहाँ पेंट होगा, अंदर या बाहर। तो पेंट देखो करने के लिए यहीं पर तुमको एक बात सिखाते रहे हैं। देखो बच्चों यदि आपको पेंट इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है, तो यदि इस तरह से दिया है तो समझ लो, चाहे चेक करो समझिए ना। अब देखो ध्यान से, हेक्रो में एक्स के मान 0, वाई के मान 0, तो 0 0 हो जाए, तो पूरा का वैल्यू क्या बोल 0। ये चेक करो ना, 0 एक्सो के मान 0, वाई के मान 0, क्योंकि हम चेक कैसे करते हैं तो मूल बिंदु के निर्देशांक को डाल करके कि पेंट कहाँ किया जाएगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या होता है 0 को मान 0, तो एक्स को मान 0, वाई के मान 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखो ये आ गया, तो 0 छोटा है और 60 क्या है बड़ा है वास्तविकता में भी। तो ये कथन हमारा क्या है सत्य है। जब भी कथन इस तरह का रहता है तो इसका जो पेंट होता है ग्राफ वो कहाँ होता है मूल बिंदु की ओर हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर हो जाएगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा हम लोग का मूल बिंदु की ओर हो जाएगा, अर्थात यानी कि इनका जो पेंट किया जाए कहाँ पर अंदर की ओर, कहाँ पर हम लोग का अंदर की ओर। इतना खोपड़ी में बात डाल लो, अभी पेंट नहीं करना है। दूसरा का हम लोग पहले ग्राफ खींचते हैं, एक्स के मान 0, वाई के मान 10, एक्स के मान 0, वाई के मान 10, एक्स के मान 0, वाई के मान 10 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बिंदु हम लोग का है, अब कह रखा है कि वाई एक्सो के मान 10, वाईओ के मान 0। अब कह रहा है कि एक्स के मान 10, वाई के मान 0। अब देखो एक्स के मान 10, वाई के मान 0, तो यहाँ पर हो गया। अब इनका भी ग्राफ खींच लो, तो इनका यदि ग्राफ खींचोगे तो कुछ अब ग्राफ इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा इनको हल्का सा, इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से हल्का सा,
चलो इनका भी ग्राफ खींचा गया, इनका भी हम लोग ग्राफ खींच दिए हैं, ठीक है, इनका भी ग्राफ हम लोग खींच दिए हैं, इनका भी ग्राफ हो गया, ठीक है। इनका चाहे हल्का सा कलर चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ इनका खींचा गया। अब इनको ही पेंट कर लो, इनका कहाँ होगा काम। देखो यहाँ पर भैया x के मान 0 और y के मान 0 तुम रख रहे हो, x के मान 0 y के मान 0 तो 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा। और ये बताओ कि 0 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो कहो भैया इस पर 10 बड़ा है, ये किधर मुंह खुला है, यहाँ पर उल्टा हो गया कि बेटा भाई बोला तब बाप सुनत हुए, तो ये कथन गलत बात है। बाप बोलेगा बेटा सुनेगा, तो हम कथन क्या गलत है, तो हम बोल सकते हैं कथन गलत है। इसलिए जब कथन गलत हो जाएगा तो इसका पेंट कहाँ होगा, बाहर की ओर। कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो इसका पेंट याद करो कहाँ होगा, बाहर की ओर। अभी तीसरा कंडीशन बाकी है, तीसरा हम लोग का ग्राफ क्या बनेगा, तो तीसरा जो है x के मान 0 y के मान 0। तो देखो दोनों 0 कहाँ रहते हैं भैया, तो दोनों जो 0 रहते हैं कहाँ रहते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। दूसरा कह दिया कि x के मान 10 y के मान 10, x के मान 10 y के मान 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो अब देखो जरा सा, एक पॉइंट इसका यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, यानी कि देखो x इस प्रकार से आपको देगा x ग्रेटर देन y या x लेस देन y, तो आपको हमेशा इसका जो ग्राफ बनेगा सीधा बनेगा, सीधा इसी तरीके से यहीं से सीधे जाएगा। इनका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, इनका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा हम लोग का, इनका जो ग्राफ कुछ इस तरीके से ग्राफ इनका जाएगा, देख रहे हो, इनका ग्राफ इस तरीके से कुछ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इनका कुछ ग्राफ इस तरीका से जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि इनका जो ग्राफ है इस तरीका से जा रहा है। तो अब देखो इनका पेंट कहाँ होगा, इनका जो पेंट होगा वो कहाँ होगा, अंदर होगा या बाहर होगा। एक बात यहाँ बड़ी समझने वाली है कि ये कह दिया कि x 0, तो ये यहाँ पर x के मान तुम 0 रखोगे और y के मान 0 तुम रखोगे, तो यहाँ पर कथन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि x को के मान 0 y के मान 0, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि भैया 0 के बराबर है, 0 क्या है, बराबर है, 0 से तो बड़ा है ना, तो छोटा है, यानी इसका जो पेंट होगा वो अंदर की तरफ। तो अंदर किसको कहते हैं, अंदर इसको कहते हैं, अंदर इसको इस साइड हो जाएगा। तो अब समझो जरा सा कि हाई जो पेंट हो रहा है ये येलो वाला किने पेंट किधर पेंट हो रहा है, तो हेने पेंट कर दीजिए बढ़िया से। और जो हाई वाला पेंट हो रहा है व्हाइट वाला, ये हेने हो रहा है, देख रहे हो हम पेंट कर रहे हैं, व्हाइट वाला पेंट हो गया। आज जो हाई वाला पेंट है ये ग्रीन वाला, ग्रीन कलर का, ये कहाँ पेंट हो रहा है, देखो नीचे की ओर, तो हाई पेंट कहाँ होगा, नीचे होगा। तो सबसे गजीन भाग तो ये ना हुआ, सबसे गजीन भाग जो है आपका यही ना हुआ। तो अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को रह कर, कौन कौन बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये, और एक बिंदु ये, इस चारों पॉइंट को मेरे को ज्ञात करना पड़ेगा। और ज्ञात करना सबसे बड़ा टफ बात है, हमारे लिए टफ नहीं, आपके लिए टफ होगा। चारों को ज्ञात करने के लिए कुछ करना है नहीं, मेरे से कहा जाता साइंस से ज्ञात हो जाएगा। इनको ज्ञात करने के लिए कुछ करिए, क्या चीज, इस समीकरण को हल कर दो। हर समीकरण क्या है, तो x बराबर का y। इस समीकरण क्या है, तो ये हम लोग का समीकरण का नाम क्या दिए थे, x प्लस 3y बराबर 60, तो लिखेंगे x प्लस 3y बराबर का 60। और हम लोग का ई वाला समीकरण क्या है, तो इनका भी नाम जानते हैं, क्या है, x प्लस वाई बराबर का 10, लिख देंगे x प्लस वाई बराबर का 10। अब समझो भाई, अब यहाँ पे जो समझना हमको, ये समझना बड़ी जरूरी हो गया, ये समझना बहुत जरूरी हमको है कि यहाँ पर एक बात समझना आपको है, क्या समझना भाई, तो समझना ये है आपको कि यहाँ पर हमको बिंदु कैसे ज्ञात होगा, तो इन दोनों को हल कर लो, x के मान y के मान बराबर यहाँ पर है, तो इनको चाहे तो आप ज्ञात कर सकते हैं हल करके, ऐसे करो, ये x बराबर y है, ये प्लस इधर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यानी x माइनस का हो जाएगा y बराबर का 0। और ई वाला हम लोग का बिंदु कितना है, x प्लस का 3y बराबर का 60। अब समझो ये दोनों प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आई प्लस तो ए क्या हो जाएगा, माइनस, ए प्लस तो माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ए गो वाई और 3 गो वाई, माइनस के 4 गो वाई, माइनस के 60, माइनस माइनस खत्म, 15 चौका 60, यानी y के मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो y के मान 15 आ गया, तो y के मान कहाँ डाल दोगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में डालोगे y के मान, तो कितना आ जाएगा, x माइनस का 15 बराबर का 0, यानी कि माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर का 15, x के मान 15, y के मान 15। तो ई बिंदु हमने क्या बचा, ज्ञात हो गई 15,15। अब हमने क्या हाई पॉइंट ज्ञात करेंगे बेटे, हाई पॉइंट। ई पॉइंट कैसे ज्ञात होगा भाई, तो इनको भी ज्ञात करने के लिए आप क्या करिएगा, इन समीकरणों को हल कर लीजिए, इनके समीकरणों को आप हल कर लीजिए, कौन कौन, तो हाई समीकरण, हाई समीकरण। तो ई समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर 10, इनका नाम क्या दिया है, x माइनस का y बराबर का 0। हल कर लो दोनों को, x माइनस वाई बराबर 0, आई कितना है, x प्लस वाई बराबर का 10। अब समझो यहाँ पर है खत्म हो गया, एगो x से कितना हो जाएगा, 2x बराबर का 10, 2 5 का 10, x में कितना हो गया 5। अब x के मान 5 तो डालो समीकरण 1 में,
यानी कि यहाँ पर तो x माइनस वाई बराबर का 5 हो गया, सॉरी 0। तो x के मान हमारा कितना हो गया 5 माइनस वाई बराबर का 0, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि वाई का मान कितना हो गया 5। तो ये भी पॉइंट हम लोग का निकल के आए कितना 5,5। अब देखो आपको सारा बिंदु ज्ञात हो गया, इनका नामकरण कर सकते हो। हर बिंदु तुम्हारा कितना है पता है ना, x के मान 0, वाई के मान 10। तो हर बिंदु का निर्देशांक तुम लिख सकते हो 0,10। हई बिंदु का निर्देशांक पता है तुम लोग का, x के मान 0, y के मान 20, 0,20। हई पता है, हई पता है। इनके पास केवल एक काम करो और नामकरण कर दो, इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, इसका नाम दे दो c, इसका नाम का d दे दो। उसके बाद आप एक क्या करना है, एक एलपीपी टेबल बना लेना है। एलपीपी टेबल बनाने के लिए पता है कि आपको क्या करिएगा, देखो ध्यान से, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तब आपको याद होगा ही होगा बढ़िया से, कुछ है नहीं। यहाँ पर भैया हमको ये काम कर लेना है, अब आसान हो गया बढ़िया से, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और कितना बिंदु 4 बिंदु। अब यहाँ पे इसमें क्या लिखिएगा, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। और यहाँ पर भैया क्या लिखोगे, जेड के संगत मान, जेड के संगत मान, जेड के संगत मान, जेड के संगत मान। जेड के मान कितना दिया गया है, जरा सा लिख लो, जेड के मान कितना दिया गया है, कितना दिया गया 3x प्लस का 9y। अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, 3x प्लस का 9y, देखो ध्यान से, 3x प्लस का 9y। अब देखो हमने 4 बिंदु बनाए हैं, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और कौन सा बिंदु, डी बिंदु। अब सभी बिंदुओं को लिख लो यहाँ पर। ए बिंदु का मान कितना है 0,10, बी बिंदु का मान कितना हमारा है, बी बिंदु का मान कितना हम लोग का है तो 0,20 है, और सी बिंदु कितना है 15,15 है, और डी बिंदु हमारे कितना है 5,5 है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर भाई, आपको क्या करना है, तो कुछ करना है नहीं, बस यहाँ पर जेड के मान निकाल लो। यानी कि ई पता है x, ई का होता है y, तो x और y के मान इसमें रखोगे तो क्या मान आएगा वही निकालना है। तो क्या हम लोग का इक्वेशन है 3x प्लस का 9y। तो x के मान 0, y के मान 10, तो 3 गुणा का 0 और प्लस 9 गुणा का 10, 3 में 0 से 0, 9 दहिया 90, तो 9 और 0 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का x के मान 0, y के मान 20, इहो रखो जरा सा, x के मान 0, y के मान 20, x के मान 0 तो 3 गुणा का 0 और प्लस 9 गुणा का 20, 3 में 0 से 0, 20 नंबर 180, कितना हो जाएगा 180 हो गया। ठीक है, अब समझो अगला ज्ञात करते हैं। अगला ज्ञात करिएगा तो x का मान 15, y का मान 15 था, 3 गुणा का 15 और प्लस 9 गुणा का 15। अब देखो ध्यान से भैया, 15 तिया 45 और 15 नवा 135, जोड़ोगे 5 5 10, 4 3 7 1 8 1, 180 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया 180 हो गया। हमको ज्ञात करना है एगो डी, डी के मान कितना है 5 5 है, डी के मान कितना है 5 5, तो एक्स के मान 5 तब 5 है 15, 9 5 45, 15 तक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हमसे पूछा है अधिकतमीकरण, तो अधिकतमीकरण कहाँ कहाँ है, 2 बिंदुओं पर, एक बी पर एक कहाँ पर सी पर। तो बोलेंगे अतः, अतः जेड का संगत मान बिंदु, लिखेंगे अतः जेड का, अतः जेड का संगत मान बिंदु, बिंदु बी 0,20 तथा तथा सी कितना 15,15 पर क्या है 180 प्राप्त है, 180 प्राप्त है, 180 पर अधिकतम मान, यहाँ पर लिखना पर अधिकतम मान, अधिकतम मान 180 प्राप्त है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो अब आपको भैया 5 में 5 ग्राफ मिल जाएगा। ये था आपका ग्राफ का रूल, हमने 2 ग्राफ सिखाए आपको और अच्छा तरीका से दोनों सीख गए होंगे, बाकी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।